हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, बिल्कुल एक गंदी औरत, जगत औरत की ही बारे में मैं बात करने वाली हूँ। जगत औरत का मैंने वीडियो देखा था और मिस्टर राज के ऊपर बहुत बड़ा अमाउंट का एलिगेशन भी लगाई है जगत औरत कि मैंने किसी को 5 लाख रुपए दिया है, जो कि जगत औरत का मैं पिछले 2-3 दिन की वीडियो में देखी हूँ, जिसमें जगत औरत की भतीजी यानी जो छेनू नल्ला निठल्ला जो भाई है उसकी बेटी के मुंडन था, जिसमें जगत दीदी जो है बाल को बटोर कर आटे के लोई में भरी थी। जो कि जगत दीदी अगर जिंदगी में कभी अगर रोटी घर में या खाना बनाई होती ना तो लोई भी सही ढंग से कर लेती, जो कि जगत दीदी को सही ढंग से लोई भी नहीं बन रहा था और इसका कटोरी बनाना तो बहुत दूर की बात गई। फिर उसमें जगत दीदी की माँ जो है उसकी मदद करी और बाल को समेटकर उसके अंदर आटे की लोई में भरी, और ये बाल जो है अब आटा जो है अब गंगा जी में प्रवाहित करेगी, नर्मदा नदी में। और जगत औरत को दक्षिणा में मिला है, भाई के बच्चे का मुंडन होता है तो सोने चांदी या पैसे मतलब मिलते हैं, सवासिन को दिया जाता है। मगर यहाँ पे जगत औरत जो दूसरे को मतलब इतना बड़ा बड़ा अमाउंट का मतलब सबको दान पुण्य कर रही है, सबको देन लेन कर रही है। जगत औरत का भाई इतना ही अमीर है तो जगत औरत का भाई 200 रुपये दिया, 200 रुपये, जो कि जिसमें जगत औरत का सही ढंग से एक कुर्ती भी नहीं आएगा। 200 रुपये दिया है। जगत औरत मिस्टर राज के ऊपर एलिगेशन लगाई कि मैंने 5 लाख रुपए इसको रखने के लिए दिया, जो कि मुझे नहीं मतलब इतना नॉलेज था कि अकाउंट कैसे खुलता है, क्या खुलता है, इस वजह से मैंने जगत भैया को रखने के लिए दिया था। इस तरीके के एलिगेशन लगाया। जगत औरत बोलती है कि सब लाल साड़ी पहनकर कितने खूबसूरत लग रही हैं, और मेरे यहाँ बट सावित्री का व्रत नहीं होता था, खंडित हो गया था, तो मैंने तो कभी किया ही नहीं। मगर अगर देखा जाए तो जगत औरत का अगर पति भी जिंदा रहता तो जगत औरत बट सावित्री व्रत या कोई भी सुहाग की व्रत नहीं करती। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, अगर खंडित इसकी ससुराल में वट सावित्री व्रत अगर हो जाती तो जगत दीदी के देवरानी क्यों वट सावित्री का व्रत रखा है? क्यों रखा है? जगत औरत का जब पति का डेथ हुआ था तब फोन आया था, जिसमें जगत औरत अपनी नींद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। वो जगत औरत अपने पति के लिए वट सावित्री का व्रत रखती अगर इसका पति जिंदा होता तो। और मैंने वट सावित्री का वीडियो देखा जिसमें जगत औरत बोल रही है कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो दुख मुझे मिला है भगवान ऐसा दुख किसी भी औरत को ना दे। तो जी हाँ, सभी लोग यही भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जब भी मैं इस धरती से जाऊं सदा सुहागन होकर जाऊं और भगवान सभी के सुहाग को अमर बनाए रखे। ठीक है, मगर ये जगत औरत के मुंह से बिल्कुल भी सूट नहीं करता कि जगत औरत बोलती है कि सब लाल साड़ी पहनकर कितने खूबसूरत लग रही हैं, और मेरे यहाँ बट सावित्री का व्रत नहीं होता था, खंडित हो गया था, तो मैंने तो कभी किया ही नहीं। मगर अगर देखा जाए तो जगत औरत का अगर पति भी जिंदा रहता तो जगत औरत बट सावित्री व्रत या कोई भी सुहाग की व्रत नहीं करती। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, अगर खंडित इसकी ससुराल में वट सावित्री व्रत अगर हो जाती तो जगत दीदी के देवरानी क्यों वट सावित्री का व्रत रखा है? क्यों रखा है? जगत औरत का जब पति का डेथ हुआ था तब फोन आया था, जिसमें जगत औरत अपनी नींद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। वो जगत औरत अपने पति के लिए वट सावित्री का व्रत रखती अगर इसका पति जिंदा होता तो। जगत औरत बोलती है कि जो दुख मुझे मिला है भगवान ऐसा दुख किसी भी औरत को ना दे। जगत औरत के मुंह से ये सारी चीजें, इतनी गंदी औरत के मुंह से ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती है बोलने में या सुनने में। जगत औरत एक तरफ दूसरे का सुहाग को छीन रही है, दूसरे का सुहाग को हर तरीके से टारगेट बना के रखी है। एक औरत जो है अपने पति के लिए इतना प्रयत्न कर रही है, इतना पूजा पाठ कर रही है, जगह जगह धाम जा रही है अपने पति के लिए कि मेरा पति मेरा ही होकर रहे। एक तरफ ये जगत औरत एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है दूसरे को पति के छीनने के लिए, दूसरे को पति को नीचा दिखाने के लिए
क्या मनीषा औरत नहीं है? सिर्फ मनीषा को छोड़कर बाकी सभी औरतें सुहागन रहे, सभी औरतें का सुहाग अमर रहे। कल मैंने नीतू मेहना का वीडियो देखा था। बहुत अच्छे तरीके से धोया, बहुत अच्छे तरीके से धोया जगत औरत को। बिल्कुल जगत औरत के वजह से नीतू मेहना बदनाम हुई। नीतू मेहना को ब्लैकमेल कर करके घटिया औरत अपना रास्ता निकलवाते रही, अपनी मजनू से मिलने के लिए रास्ता निकलवाते रही। एक तरफ विधवा हुए साल भी नहीं लगा कि उसी साल, जिस साल पति का डेथ होता है, उसी साल जो है जगत औरत चक्कर चलाने लगती है सुमित महल से। फिर उसके बाद जब सुमित महल को पता चलता है, सुमित महल को एंगेजमेंट के बाद फोन करते हैं तो बोलते हैं ये मेरा भाई है, ये मेरा बाबू है, ये जगत औरत। सोचो मतलब कितना ये गंदी औरत है। इस गंदी औरत के मुंह से क्या ये शोभा देता है? ये शोभा देता है कि मैं तो चाहती हूँ सभी जो दुख मुझे मिला वो किसी को दुख ना मिले, भगवान किसी को ऐसा दुख ना दे। मगर जगत औरत ये इतनी चरित्रहीन और इतनी नालायक है कि अभी भी फेसबुक पे जगत भैया के गाड़ी के सामने फोटो खिंचवा कर अभी भी अपलोड कर रखी है अपनी बेटी का। क्या जताना चाह रही है, क्या दिखाना चाह रही है जगत भैया को कि देखो भाई मैं तुम्हारे लाइफ में होती तो तुम्हारे लाइफ में ये मेरी बेटी होती, तुम्हारी ऐसा लाइफ होता। क्या दिखाना चाह रही है? जो बंदा इस घटिया औरत का इतना इज्जत की धज्जियां उड़ा दिया है, जो कि बेकसूर अपने आप को बोलती है कि मैंने कोई कांड किया ही नहीं, मैंने कुछ गलती किया ही नहीं, वो औरत अभी भी उस आदमी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? यहां तक कि मनीषा सामने से बोली है कि मेरे पति के पीछा करना छोड़ दे और जो भी मेरे पति से रिलेटेड जो भी फोटो है वो सब अपलोड करना बंद कर। एक तरफ ये नल्ला निठल्ला जगत औरत के भाई बोलता है अपने पतियों से प्यार करो, मगर अपने बहन को नहीं मना करता है। 40 साल की बुढ़िया हो चुकी है ये औरत। अब जो सुनेंगे वो बोलेंगे कि क्या बुढ़िया बुढ़िया बोलते रहती हो, तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी। तो बूढ़ी सब लोग होंगे, ठीक है, एक एज में आके सब लोग बूढ़ी होंगे, मगर ये जगत औरत का रिस्पॉन्स देखो। 7 साल की बेटी अगर टाइम से जगत औरत का शादी हो जाता तो 18 साल की बेटी होती, 17 साल की बेटी होती। 8 साल 10 साल बाद बच्चा हुआ है जगत औरत को। यानी आप सोच सकते हो 10 साल ये जगत औरत ससुराल बिताई है। 10-11 साल ससुराल बिता चुकी है, मगर छोटी बच्ची जैसी हरकतें करती है। कभी भी आपने देखा है जगत औरत अपनी बेटी के लिए टिफिन बनाते हुए, जगत औरत अपनी बेटी का कपड़ा धोते हुए, जगत औरत अपनी बेटी का यूनिफॉर्म प्रेस करते हुए, तैयार करते हुए, लंच बॉक्स का स्पेशल खाना बनाते हुए कभी देखा है आपने? सिर्फ जब सिंपैथी लेना होता है तो अपनी बेटी को आगे कर देती है। इससे पहले वो जगत औरत अपनी बेटी के ऊपर ध्यान दे रही थी, अभी भी ध्यान नहीं देती है, अभी भी ध्यान नहीं देती है, क्योंकि जगत औरत तो खुद ही 10 बजे उठती है, सुबह 10 बजे खुद उठती है, जो कि 8 बजे तक 7 बजे तक बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो ये है जगत औरत का असली कहानी कि एक नाव में जगत औरत बैठी थी, मगर 2 सवारी कर रही थी एक नाव में, कि इसको भी फंसा रखूं, एक इसको भी फंसा रखूं। एक नाव से 2 सवारी कर रही थी ये जगत औरत। अब बीच में जब गिरी तो संभलते संभलते बदनाम कर दिया कि मेरे तो कोई कसूर नहीं है, मुझे फंसाया गया है, दोनों मर्दों ने मुझे जानबूझ के फंसाया है, मुझे जानबूझ के टारगेट किया है। सोचो ये जगत औरत अगर मूव ऑन करती एंगेजमेंट के बाद तो सचिन से क्यों अंगूठी मांगी? क्यों? इसका जवाब दीजिए। और मुझे धमकी आ रहा है तो धमकी अपने पॉकेट में रख, जो भी धमकी दे रहा है। क्यों सिर्फ जगत औरत ही जगत औरत है? जगत औरत ही सिर्फ एक औरत है, मनीषा कोई औरत नहीं है? जो कि असली गलती और जगत औरत का ही था। ये जगत औरत सब कुछ जानती थी कि ये शादीशुदा मर्द है, इसके लाइफ में इसकी बीवी है, ठीक है, फिर भी ये औरत जो है इस तरीके का कर्म कांड करी और अपने मुंह से तो कुछ बोलती नहीं है, मगर क्यों बुलवाती है? अब ये जगत औरत जो है अपनी चमचियों से बुलवाती है कि मनीषा का डिवोर्स होने वाला।
जो कि मनीषा का वीडियो देखकर ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा। दोनों पति पत्नी अपने लाइफ में खुश है, दोनों मियाँ बीवी खुश है। सचिन अपनी बीवी के बालों में कभी गजरा लगाता है, कभी क्लिप लगाता है, कभी बाल का हेयर स्टाइल बनाता है, वो अपने लाइफ में खुश है। तो जो कर्म कांड करी है जगत औरत का पति का डेथ हुआ था और उधर से फोन आया था ससुराल से, तो जगत औरत फोन तक नहीं हो, जगत औरत का भाई फोन उठाया और बोला कि जब दीदी जागेगी तब इसको मैं बताऊंगा। सोचो, ये जगत औरत अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, इसे अपने पति के लिए सुहाग वाली व्रत रख सकती है ये गंदी औरत। और इसके मुंह से कभी भी कुछ सूट नहीं कर रहा है सारी चीजें, सुहाग वाली चीजें। और जगत औरत अपने पति से इतना ही प्यार कर रही थी, तो इस बार जो है पोस्टर छपवाया था अपनी बेटी के बर्थडे का, तो इसमें अपने पति को क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं अपनी बेटी का बर्थडे में अपने पति का फोटो डाला था। तो जगत औरत इतनी ये गंदी औरत है। गंदी औरत का यही पहचान होता है कि दूसरे मर्दों के गोद में जाके भाई भाई कह के दूसरे मर्दों को गोद में जाके चिपकना, ये होती है गंदी औरत की पहचान। अब मुझे धमकी आता है, बोला इस दुनिया में अभी भी 75-80% औरतें सती सावित्री है। सती सावित्री अपने पति से बिंदास प्यार करती है, अपने पति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, सहने के लिए तैयार है। मगर कुछ चंद गंदी औरतों के वजह से पूरा औरत को बदनाम करके रख दिया है, कुछ चंद गंदी बेहाया औरतों की वजह से। सोचो, जो जगत औरत को भाई का बेटी का मुंडन के शादी में जिसको 200 रुपये मिला है, अभी मिस्टर राज होता, कमेंट में भी लोग भर भर के बोल रहे हैं कि अभी लपुआ होता तो इसको सोना चांदी से नहला देता, सोना चांदी भर भर के देता। जो कि सोचो, जगत औरत की बेटी के बर्थडे जब पिछले साल हुआ था तो नाम का, जगत औरत की बेटी के नाम का लॉकेट दिया था, वो भी हल्का फल्का नहीं, काफी भारी भरकम, 10 ग्राम से कम का नहीं होगा। मगर जगत औरत खुद इतनी बड़ी लुटेरी औरत है कि कितने कितने मर्दों से लूट रही है और ऊपर से बोलती है कि हमने ही सबको पैसा दे रखा है, ये सबको पैसा बांट रखी है। इसका सामने से ही पता लग रहा है कि कितनी बड़ी एकदम दान पुण्य करने वाली चीज है, औरत है। अब तो खुद ही कंगाल फैमिली है, दूसरे को क्या पैसा देगा, एक फुटी कौड़ी तक किसी को मदद तक नहीं करेगी औरत। सबका पेट में लात मारने वाली है घटिया औरत, जगत नागिन। जिस बना बनाया चैनलों को उड़ाने वाला है, सिर्फ धमकी दिलवाती है। यह है जगत नागिन की असली हकीकत। नीतू मेहना ने जगत नागिन को अच्छे से धोया, अपनी बेटी को बगल में बैठाकर और अच्छे से धोया, नाम तो नहीं लिया मगर अच्छे से धोया। और यहां तक की हिंट दे दिया कि ये औरत जो है सीहोर तक पहुंच चुकी है, क्योंकि सीहोर में इवेंट होने वाला है। जगत औरत सबका इवेंट में, पार्टी में, बर्थडे में, सबके फंक्शन वो खराब करती है रोकर, मगर अपनी बेटी के बर्थडे में तो कभी रोई नहीं, एक बूंद तक आंसू नहीं निकला। तो ये औरत कभी भी दूसरे का भला नहीं सोचती, हमेशा अपने बारे में सोचती है। एक नंबर की ये सेल्फिश औरत है, एक नंबर की। सोचो, जगत औरत बोलती है कि ये सामने वाला पार्टी जो है, मिस्टर लपुआ जो है, मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया, तो अभी भी मिस्टर लपुआ का क्यों फोटो क्यों डाला जा रहा है, उसके गाड़ी के साथ क्यों फोटो डाला जा रहा है। तो ये जगत औरत जो है ना, मतलब कभी भी अपने पति से प्यार किया ही नहीं है। अगर अपने पति से प्यार करती ना तो भिक्स के आंसू झंडू बाम लगाकर नहीं रोती, सिंपैथी नहीं गेन करती और लपुआ से नहीं पूछती कि अपने पति के कौन सा टॉपिक पे बनाऊं जिससे मुझे कुछ डॉलर अच्छा खासा अर्निंग हो जाए। सोचो, इस तरीके की सलाह मांगती थी ये घटिया औरत। तो एक विधवा का मुखौटा पहनकर एक घटिया औरत अंदर ही अंदर रासलीला कर रही है, कभी अपने पति से प्यार किया ही नहीं, सिर्फ वीडियो के लिए बोलती है कि अपने सास ससुर को बोलती है कि जब भी पैसे की जरूरत पड़े आप मुझे बिंदास होके फोन कर सकते हैं, आप मुझे बिंदास होके मांग सकते हैं। मगर इस बार जब जगत औरत गई तो एक अच्छी साड़ी तक नहीं ले गई, जो कि जिसमें सास का बर्थडे था, मनपसंद का
खरीदारी नहीं करवाया। ये जगत औरत सिर्फ इतनी गंदी औरत है, इतनी गंदी औरत है कि मत पूछो। न एक अच्छी माँ बन पाई, न अच्छी एक बीबी बन पाई, ना ही एक अच्छी बहन बन पाई। एक घटिया औरत, सेल्फिश औरत, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा। और ऐसे ही घटिया औरत की माँ है। वैसे तो माँ को कुछ नहीं बोलना चाहिए, मगर जिस तरीके से माँ बोलती है कि मेरे बच्चे में इतना दम है कि वो बैठा के खिलाएंगे, तो फिर अप्सरा मॉम की कॉपी क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? अपनी माँ को ये घटिया औरत पूरी जवानी से लेके बुढ़ापा तक किचन में खराब करवाया। किचन में इतना गर्मी में होते हुए वो जगत औरत की माँ किचन में जाके सुबह सुबह अदरक वाली चाय ले लो, चाय ले लो, सबके लिए खाना बनाना, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम। मगर हट्ठा कट्ठा बाल बच्चा जो है घर में बैठ के पसंद की तरह खा रहा है। तो बेटी है घर में, तो बेटी जब माँ का हाथ नहीं बटाएगी तो बहू का कहने का कुछ हक ही नहीं है। बहू क्या करेगी? बहू तो बिल्कुल किचन में नहीं पांव धरेगी। तो जब बेटी नहीं अपनी माँ का दर्द समझ रही है, तो बहू क्यों समझेगी? सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।